स्वागत है। मेरा नाम माधव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। तो आज मार्केट बिल्कुल थकाने वाला और बहुत ही हैरान करने वाला था। ठीक है। हालांकि मैंने बताया था कि मार्केट रेंज में रहेगा और फर्स्ट हाफ में वो रेंज में भी रहा। ठीक है। लेकिन फिर वो बाद में ट्रेंडिंग हुआ और बाद में अचानक से सेलिंग आई। क्यों हुआ है सब कुछ, आइए आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज के जो ट्रेड्स थे कैसे लिए और कैसे प्लान्स करे थे, ताकि आप भी जो आने वाले जो ट्रेड्स हैं उनमें एंट्री प्लान कर सको। कि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपको सीखते रहना है हमेशा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये थी 17 तारीख की बात में। 17 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, लेकिन अपने 18 तारीख को मार्केट टेस्ट करने के लिए सैटरडे को भी यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। ठीक है। उसके कारण जो अपनी कैंडल है वो इस बॉस के ऊपर क्लोजिंग देती थी, मतलब अपना ये बॉस क्या होता कंफर्म हो गया था। ठीक है। इस बॉस कंफर्म होने से अपना लो कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट आज क्या करता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है। और गैप डाउन खुलने की वजह से जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, जो इक्वल लोज थे, इधर आप देखोगे ना अभी इक्वल लोज बने हुए हैं, उन सबकी लिक्विडिटी मार्केट ले लेता है। और लिक्विडिटी लेने के बाद में सीधा अपसाइड की तरफ शूट अप कर देता है। ठीक है। शूट अप करने के कारण अपनी जो लिक्विडिटी का जो फॉर्मूला है सारा यहाँ पे काम हो जाता है, बिल्कुल लिक्विडिटी सारी ग्रैब हो जाती है। और उसके बाद में मार्केट साइडवेज होकर फिर एक मूव देता है। अब अपन लोअर टाइम फ्रेम में चलेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली। ठीक है। ताकि आप भी ऐसे जो ट्रेड्स आए उनको कभी फंसो नहीं और सही तरीके से ट्रेड प्लान कर सको। देखो ये कैंडल थी अपनी 15 मिनट की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 मिनट पे कि अपने पास में एक भी, आप देखो कि इस लैग में अपने पास में एक भी पुल बैक नहीं था। पुल बैक ना होने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पे अपने पास में ये लास्ट स्विंग था, वो अपना आईडीएम होता या फिर चौक होता। क्योंकि अपने को पता है कि भाई मार्केट काफी बुलिश है। ठीक है। अपने को उसका रीजन पता है क्यों है। ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसलिए वो चौक तो बनता नहीं है, ये आईडीएम अपना कंफर्म हो जाता है और आईडीएम कंफर्म होने की वजह से अपना ये हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट क्या करता है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई, थोड़ा बहुत रेंज बनाना जरूरी था। ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, अपने आप को बिल्कुल साइडवेज कर लेता है। ठीक है। मार्केट काफी ज्यादा साइड हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल पहले बता दिया था कि बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, आपकी स्टॉप लॉस जाएंगे। अगर आप एक ब्रेकअप ब्लॉक देखते हैं तो आप यहाँ पे इसको ब्रेकअप ब्लॉक की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे आप मानते हैं कि भाई नीचे की लिक्विडिटी लिया है, यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी लिया, फिर यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करते हैं, आपका स्टॉप निकल जाता है। आप देखो कि यहाँ पे अपना जो लो है वो यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे है। ठीक है। तो मार्केट को एक परफेक्ट लो परफेक्ट हाई चाहिए, ताकि आप वहाँ पे मार्किंग कर सको एग्जैक्टली। अब आप देखोगे उसके बाद में मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा और फिर यहाँ से एक मूव देना शुरू किया। तो अपनी एंट्री बनती है यहाँ पे। अपनी एंट्री यहाँ पे कैसे बनी, आइए आपको समझाता हूँ मैं। मार्केट बिल्कुल अपने 15 मिनट के बॉस के पास में आ चुका था। ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट हाई बनाते जा रहा था, लेकिन मार्केट ने सडनली क्या करा, ये हाई बनाने के बाद में यहाँ पे एक नीचे इस प्रीवियस लो को यहाँ पे ले लिया। क्यों ले लिया, मैंने आपको बताया था कल, ये ब्रेकअप ब्लॉक की जो मेरी वीडियो थी उसमें आपको मैंने समझाया था। इसमें यहाँ पे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में काफी लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, जो रिएक्शन दिख रहा है ना, काफी लोगों ने एंट्री बनाई, सबके स्टॉप लॉस ले लिए मार्केट ने। उसके बाद में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ पे देखो काफी रिजेक्शन आई थी, लोगों ने यहाँ पे सेल करा, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। सबका स्टॉप लॉस लेने के बाद में अपना ये ब्रेकअप ब्लॉक है जो कंफर्म हुआ, और ब्रेकअप ब्रेकअप ब्लॉक कंफर्म होते हैं यहाँ पे टैप हुआ, और इसका स्टॉप लॉस लगा के आप एक अच्छा वाला ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है। तो पहला ट्रेड अपना यहाँ पे प्लान हुआ। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था। अब उनको भाई 15 मिनट अपन को पता चल गया कि भाई मार्केट क्या कर चुका है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर लिया था पहली बात तो। ठीक है। लेकिन अपन को ये पता था कि यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, ब्रेकअप ब्लॉक बनाया है, तो मार्केट क्या करेगा, अपसाइड की तरफ मूव करेगा। दूसरी बात, इतनी बड़ी जो हैमर टाइप की आईएफएससी कैंडल बनी है, ये भी आपको एक अपसाइड का मूव शो करती है। ठीक है। तो आपको ऐसे दो कंफर्मेशन मिल जाते हैं ताकि आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सको और ऐसी रिजेक्शन पे आप डरो नहीं। ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करा, यहाँ पे देखो अगला ट्रेड कैसे प्लान हुआ। मार्केट हाई बनाया, उसके बाद में मार्केट ने प्रीवियस जो अपना स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं करा, और जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक अपन समझते हैं कि मार्केट और ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या करा, अब ये हाई बनाने के बाद में प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर दिया। अब प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करने के बाद अपने पास में यहाँ पे क्लियर एक अपने पास में जो जोन था। ठीक है। कि अपन इसको आईडीएम मानते, और आईडीएम मानने के बाद अपन देखते कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या। तो अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक ये था, लेकिन ये इनसाइड बार में था। ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप भी करा। लेकिन जब आईडीएम स्वीप होता है तब मैंने आपको बताया कि हमेशा अगली कैंडल जब क्लोज हो जाए उसके नीचे तब आपको कंफर्मेशन माननी है। और मार्केट कभी भी देखना, जब भी आईडीएम स्वीप करेगा, जैसे वो डेली टाइम फ्रेम हो और चाहे से आपका कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, जब स्वीप करने के बाद में अगली कैंडल क्लोज करता है तभी आपको नेक्स्ट मूव देखने को मिलता है नीचे की तरफ। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो मार्केट सीधा फॉल कर जाता है, अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है तो मार्केट फॉल करके और इसके ऊपर रिएक्शन आपको देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। आप उसको टेस्ट कर सकते हो।
अब मार्केट ने अभी इसको क्या करा, अभी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने की वजह से फिर क्या हुआ, अपन देखने की भाई अपना आइडिया में यहाँ पे स्वीप हुआ, लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, तो अपन समझ गए यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है। उसके बाद में मार्केट ने क्या करा, फिर से लिक्विडिटी हाइक ले ली। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे काफी लोगों ने अभी क्या करा था, बाई किया था, सबका स्टॉप यहाँ पे हंट हो गया। इनसाइड बार थी तो अपन इसको लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई। उसके बाद में मार्केट ने फिर इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली। इसकी लिक्विडिटी हंट होने के बाद में अपन समझ चुके हैं कि अपना ब्रेकर ब्लॉक तैयार हो गया है। और ब्रेकर ब्लॉक तैयार हुआ और अपने क्या करा, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया और अपना जो ट्रेड था वो यहाँ पे प्लान कर लिया। यहाँ पे ब्रेक हुआ था ये स्ट्रक्चर, और ब्रेक होने की वजह से अपन ने इस कैंडल पर अपनी एंट्री हुई थी, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे की तरफ था। अपना ट्रेड सक्सेसफुल हुआ यहाँ पे भी। ठीक है, अगर आप ऐसे रिस्क लोगे, बिल्कुल देखो आपका 549 और 543, मतलब कि कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट के अंदर। अगर आप ऐसे स्टॉप लॉस लेते हो तो आपका काफी ज्यादा कम लॉस होगा और आप ट्रेड लेने से डरोगे भी नहीं। ठीक है, आप बड़ी क्वांटिटी में लोगे तो भी आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि भाई यार मैं लॉस बड़ा हो जाएगा नहीं होगा। ठीक है, तो इस एक ट्रेड अपना ये हुआ था। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ से सेलिंग आई। मैंने आपको बाद में क्या एक एरिया ये बताया था। अब ये एरिया मैंने क्यों बताया था, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे पीछे जाके, तो यहाँ पे अपने पास में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया था। यहाँ पे सिर्फ ओनली विक्स थी, कोई भी बॉडी नहीं थी, इसलिए ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट ने आज इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कल यहाँ पे टेस्ट कर सकता है और यहाँ से अपने को एक रिजेक्शन नीचे की तरफ मिल सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। अब मार्केट ने यहाँ से क्यों फॉल दिया, इसका भी रीजन समझो आप एक चीज देखो, आप थोड़ा जूम आउट करोगे आप इस चार्ट को, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट क्या कर रहा है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम कर रहा है। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप समझ सको कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ रहे बाद में आने वाली वीडियोस में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे टैप करता है, यहाँ से मूव देता है। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, अपना जो सेकंड जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक था वो कहाँ था, यहाँ पे था, तो मार्केट यहाँ पे टाइप करता है, यहाँ से मूव देता है। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पे भी था, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव अपन को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद में आप अभी रिसेंट का केस देखोगे, उसमें क्या हुआ, मैंने आपको ये केस बताया था कि मार्केट यहाँ पे टैप करता है और ऊपर हो जाता है। उसका रीजन एक तो ये था, दूसरा एक ये भी था। ये देखो, ये रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक पीछे की तरफ था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट टैप करता है और ऊपर जाता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप केस देखोगे, आज का जो केस है, आज का वो केस है इसकी इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। मार्केट क्या करता है, टैप करता है इसके ऊपर और सीधा अपसाइड की तरफ मूव दे जाता है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को, ये अपना रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसके ऊपर ही इसको रेजिस्टेंस मानता है और यहाँ से क्या करता है, एक फॉल देता है अपन को। साथ में अपने पास में ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, उसके कारण मार्केट क्या करता है, यहाँ पे अपन को एक फॉल देता है। ठीक है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, एक ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि मिटिगेटेड था। ठीक है, और तीसरा रिजेक्शन रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। इन तीन कारणों की वजह से मार्केट यहाँ से ये अच्छा खासा अपन को फॉल दे देता है। ठीक है, तो ये कारण था कि मार्केट यहाँ से फॉल करता है। और अपन ने एंट्री कैसे प्लान करी है, अपन ऐसे एंट्री नहीं प्लान करते, अपन करते हैं कंफर्मेशन पे एंट्री। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट ने क्या बनाया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद भी प्रीवियस जो अपना लो था उसको क्या कर दिया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद में आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, डाउन आ रहा है। ठीक है, अब डाउन होने के बाद में आप ये देखोगे मार्केट डाउन आया, फिर अपसाइड गया। ठीक है, और फिर डाउन आया और फिर अपसाइड गया। अब यहाँ पे आप देखो अपना ये आईडीएम था वो यहाँ पे था। ये देखो, मैंने आपको जो चीज नीचे समझाई थी अभी, वो अपना आईडीएम कहाँ था, यहाँ पे था। और आईडीएम यहाँ पे था, उसके बाद देखो आईडीएम स्वीप हुआ और अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया, और एग्जैक्टली आपका स्कोप यहाँ पे ये तैयार होता है। एक तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन हो गया, दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया, और तीसरा कंफर्मेशन अपना स्कोप बनने के बाद हो गया। ऐसे कंफर्मेशन लोगे आप तो आपकी एंट्री कहीं दिक्कत नहीं करेगी और आपको बिल्कुल अच्छा का टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। ठीक है, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, और सेफर लेते हो तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका स्टॉप लॉस माना होता। ठीक है, और तीसरा कारण आप एक चीज देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन आने का, वो क्या था। तीसरा कारण ये था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों नहीं गया। आप देखोगे यहाँ पे क्या था, एक तो बीपीआर था। ये देखो, दो जो एफ है वो इंटरसेक्ट कर रही है। बीपीआर क्या होता है नहीं पता, तो मेरी जो वीडियो है यूट्यूब पे डली हुई, व्हाट इज बीपीआर, व्हाट इज लिक्विडिटी, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तो बीपीआर था। दूसरा क्या था यहाँ पे, दूसरा आप देखोगे तो ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में ये विक है, क्योंकि ओवरलैप कर रही है, तो ये ओवरलैपिंग एफ था, ओवरलैपिंग एफ था। और ओवरलैपिंग एफ का पता ही है आपको, टैप करते ही शूट डाउन करती है, शूट अप करती है। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है, और आपके जो टारगेट्स है, अब वो 15 मिनट के जो आईडीएम है वो सीधा यहाँ तक रहते हैं। सीधा देखो आप, मार्केट ने पूरा आपका टारगेट यहाँ पे अचीव करा है।
तो भाई ऐसे आपको टारगेट्स प्लान करने हैं, बड़े टारगेट आपको ऐसे मिलते हैं। आप एसएमसी प्लेयर हो, आप कोई ऐसे प्राइस एक्शन या कोई चार्ट पैटर्न वाले नहीं हो कि आप अपने हिसाब से कोई भी स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हो और कोई से भी टारगेट अपने स्विंग हाई को मान रहे हो। ठीक है, आपके पास क्लियर रीजन है, आपके पास क्लियर वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप बड़े टारगेट्स को ले सको। और आपके स्टॉप लॉस काफी छोटे होते हैं। अगर इसमें स्टॉप लॉस देखोगे आपका 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है स्पॉट चार्ट के अंदर, और आपका टारगेट देख लो आप कहाँ तक आपने अचीव करे हैं, 525 तक के। ठीक है, तो ऐसे आप टारगेट प्लान कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप देखोगे, अगर आपको बीच में भी एंट्री प्लान करनी थी तो आप कैसे करते? एक एंट्री मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, वो कैसे बताई थी? वो एंट्री मैंने ऐसे बताई थी कि जब मार्केट में क्या हुआ कि 15 मिनट पे आप देखोगे, जब ये कैंडल क्लोज कर रही थी, जब अपने यहाँ पे आके देखोगे ना आप, तो 15 मिनट पे भी यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने प्रीवियस करने की लिक्विडिटी लेके और इसको नीचे क्लोज कर दिया था, और यहाँ पे अपने पास में स्कोप रेडी हो गया था। इसलिए मैंने आपको ये ट्रेड यहाँ पे प्लान करने के लिए दिया था। ठीक है, और ट्रेड प्लान करने के लिए दिया था, और यहाँ पे अपनी एंट्री भी प्लान हुई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी एंट्री हुई थी यहाँ पे आप देखोगे तो। ठीक है, अभी इस केस में आप देखोगे यहाँ पे जो अपना प्रीमियम था वो कैसे काम करता। प्रीमियम में क्या करा, प्रीमियम में पहले है ना स्पाइक दे दिया डाउन की साइड में, लेकिन आपको एंट्री करनी है इसको जो स्पोर्ट चार्ट अपना उसको देख के बनानी है। और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं गया होगा अगर आपने स्पोर्ट चार्ट के ऊपर फोकस करा होगा तो। आपको बहुत ध्यान रखना है हमेशा एंट्रीज बनाने के टाइम पे। सबसे ज्यादा दिक्कत एंट्रीज में आती है, क्योंकि क्या है कि ऑप्शंस में जो प्रीमियम का चार्ट और स्पोर्ट चार्ट है वो काफी टाइम क्या होता है, कई बार अलग मूव कर जाता है। और अलग मूव करने के कारण क्या होता है, कई बार वो फास्ट गिर जाता है और कई बार वो फास्ट मूव करता है। इसके कारण अपना स्टॉप लॉस जो है अपना एडजस्ट करने में या फिर उसमें दिक्कत कर देता है। इसलिए आपको हमेशा स्पोर्ट चार्ट का वेट करना है, उसमें हिट हुआ कि नहीं हुआ, कैंडल क्लोज करी कि नहीं करी ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, कई बार इसकी लिक्विडिटी लेके भी ऊपर जाके भी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसी चीजों का खास ध्यान रखना है। मैं आपको टाइम टाइम यही बताता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एंट्रीज में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। आप लोग बाग सीख जाओगे, लेकिन एंट्रीज में आपको दिक्कत आती ही आती है। इसलिए मैंने आपको क्या है, लाइव मार्केट में सिखाने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दूसरी एंट्री अपनी यहाँ बनी थी, और दूसरी एंट्री बनने के बाद में प्राइस क्या हुआ, नीचे डाउन डाउन साइड मूव करा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक था क्लियर, ये इनसाइड बार था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट इसके ऊपर टैप करके यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव देता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लिया हो। ठीक है, और ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस गया भी था एक बार, जिसने भी स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लिया था। ठीक है, मैंने आपको इतना लंबा टारगेट इसलिए नहीं दिया ताकि आपको देखो, मैं पूरा क्लियर आपको नहीं बता सकता उस टाइम पे कि भाई आप ये ले लो और आप ये ऐसे कर लो। आपको देखना पड़ेगा, मैंने आपको सिखा रखा है ये, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, ताकि आप भी क्या कर सकते हो, सीखो, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं आपको पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, और मैं सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ताकि इसलिए मैं आपको है ना बिल्कुल कट टू कट नहीं बता सकता। दूसरी बात ये कि आपने इतना बड़ा ट्रेड पकड़ लिया, तो आपको पूरा जो अपना जो पूरा ट्रेड था वो यहाँ पे कवर हो चुका था। ठीक है, आपको दूसरे कहीं ट्रेड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज। ठीक है, और उसके बाद में आप देखो कि मार्केट यहाँ पे डाउन रहता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे काफी लोगों ने एंट्री बनाई कि फोमो के अंदर आ गए यहाँ पे। अब वो गलती क्यों कर रहे हैं, उनका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे एडवांस एंट्री ब्लॉक अपना काम आया बिल्कुल एग्जैक्ट, मैंने आपको बताया भी था। एडवांस एंट्री ब्लॉक कैसे काम करता है, वो काफी ज्यादा यूज आने वाली चीज है। अपने पास में ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मार्केट ने क्या था, टैप नहीं करा था अभी तक भी एक बार भी। ठीक है, मार्केट ने वो अपसाइड की तरफ मुंह दे दिया था उस दिन यहाँ से ही। तो मार्केट क्या करता है, आज यहाँ पे इसके ऊपर टैप करता है। अब टैप करने के बाद में अपने पास में ये पीओआई जोन था। ठीक है, और यहाँ पे अपना 15 मिनट का आईडीएम था। 15 मिनट का आईडीएम हुआ, उसके बाद में मार्केट ने क्या करा, सीधा अपसाइड की तरफ मुंह दे दिया। अब मैंने बताया था कि जब भी पहली बार पीओआई जोन में प्राइस आती है, तो हमेशा वो क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मानी जाती है, और मार्केट सीधा यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ही लेता है। आप एग्जैक्ट देख सकते हो। और मार्केट यहाँ पे ब्रेक जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि पता है मार्केट को कि एक यहाँ से डायरेक्ट वो नहीं कर सकता, क्योंकि पहला जो अपनी लिक्विडिटी है वो यहाँ पे वो ग्रैब करेगा। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। अब अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो दो केस में है, मैंने आपको बताया था। अगर कोई रिस्क ट्रेडर है तो वो इसको भी मान सकता है, और जो सेफ ट्रेडर है वो इसको मान के प्ले करेगा। ठीक है, और इसको मान के आप प्ले करोगे, आपको पता ही है इसमें एंट्री कैसे लेते हैं। मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपका पहला टारगेट होगा वो अब ये होगा, क्योंकि अपना 15 मिनट का जो बॉस है वो कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, जो हाई है वो कंफर्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बॉस है, और अब आपको बड़ा टारगेट लेना है, तो आप क्या करोगे, फिबोनाची का यूज करोगे, और ये आपका जो टारगेट है वो ये प्लान करोगे। ठीक है, आपका दूसरा टारगेट कौन सा है, ये है। ठीक है, अब उसके बाद में एक चीज देखोगे आप, सॉरी, ये तो हो गई। यहाँ अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और प्राइस अगर यहाँ से मूव कर जाता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, ये तो यहाँ की बात हो गई। अगर मार्केट और फॉल करता है, ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाके, अगर और नीचे जाके फिर अगर ऊपर आने की कोशिश करता है,
तो आप देखोगे इस एरिया में आपके पास में कौन सा एक ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, ये इनसाइड बार में आएगा, लेकिन अगर आप एक चीज देखो तो मार्केट ने यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हुई है। मैं इसको हटाता हूँ एक बार। फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल इनसाइड बार में, लेकिन अपने पास में देखो इसके अलावा कोई कोई एरिया नहीं है, या तो फिर यही एरिया माना जाएगा क्योंकि मार्केट के पास इस एरिया के अलावा फिर यही एरिया बचा है। ठीक है, लेकिन आप इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग एफवीजी है, और ये ओवरलैपिंग एफवीजी के कारण, के कारण आप क्या करोगे, प्राइस ने यहाँ से आपको क्या दिया है, एक मूव दिया है। मैं उसको हटा देता हूँ एक बार। आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पे टाइप करके अपसाइड का मूव दिया है। लेकिन आप एक चीज और देखोगे, यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग एफवीजी के साथ में वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, ओवरलैपिंग एरिया भी है, और अपना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नीचे है ही। ठीक है, तो ये इतना हाईली कंफर्म एरिया है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करना चाहिए। हाईली हाईली एक एरिया है। ठीक है, तो आपके पास में टारगेट, आपके पास में पहला टारगेट है ही, और दूसरा टारगेट एक ये भी है, और एक तीसरा ये भी है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना इस एरिया को कि यहाँ से हल्की फुल्की सेलिंग आ सकती है, लेकिन अगर मार्केट को इतना ऊपर जाना है तो यहाँ पे और जाएगा ही। और यहाँ पे जाएगा तो मार्केट सीधा मेरे हिसाब से तो पूरा जो एरिया है अपना, ये जो एरिया था 15 मिनट का वॉल्यूम इम्बैलेंस का, ठीक है, ये वाला एरिया था, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये भी इतना एरिया इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका रीजन ये है कि मार्केट ने अगर इस हाई को ब्रेक करा है और फास्ट मूव देता है तो सीधा निकल सकता है। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे, वैसे यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड है और साथ में एफवीजी है, तो इसलिए मैंने इस एरिया को भी इतना इंपॉर्टेंट बताया था आपको। ठीक है, तो ये आपके पास तीन एरिया है, यहाँ पे आपको कल ध्यान रखना है। ठीक है, कल मार्केट एक बॉटम, आज बॉटम बना चुका है। थोड़ा बहुत अगर और लिक्विडिटी लेता है तो आपको खास ध्यान रखना है, अपने स्टॉप लॉस को सेव रखना है। बाकी मैं आपके साथ में रहूंगा ही मार्केट के अंदर। ठीक है, तो पहला एरिया आपके पास में जो सेलिंग का है वो ये है, बॉस। दूसरा एरिया आपके पास में 22,614 का है। तीसरा एरिया अपन ने ये जो फिबोनाची का टूल है 1.6 का लेवल, वो ये निकाला है। तो चौथा लेवल अपने पास में ये एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में आपको काफी ध्यान रखना है, कहीं से भी सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। बाकी आप अगर मेन थ्रेशोल्ड का यूज करते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेनी है, कंफर्मेशन के बाद में लेनी है। इस चीज का ध्यान रखोगे, मार्केट क्या है कि क्या ना, कल एक बॉटम वापस बना सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि यार रेंज बाउंड के बाद थोड़ा बहुत मूव करके, और उसके बाद में फिर क्या है, एक बॉटम बनाएगा ना, तब जाके आपको एक अपसाइड का मूव देगा, क्योंकि मार्केट को अब एक नया बॉटम आने की जरूरत है। अगर आज ये बॉटम नहीं बनाता, मार्केट यहाँ पे क्लोज आता, तो कल मैं श्योर होकर आपको यहाँ पे कंफर्म आपको एक बताता कि यहाँ पे नीचे लो बनेगा और यहाँ पे आप एंट्री मार लो, ताकि आप एक एक टारगेट तो यहाँ तक लेते हैं, और दूसरा टारगेट आप बाद में अपनी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जो एंट्री सेटअप है मेरा, उस पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, आज के आपको ट्रेड समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी जो बंदा है वो इस वीडियो को एंड तक देख रहा है तो वो मेरे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और स्विंग ट्रेड्स के लिए मैं आजकल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।